आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। एक तरफ है नवनीत राणा, देखिए बता रही हैं वो कैसे पहले थूका गया फिर हमला किया गया, और दूसरी तरफ जिन पर शक की सुई आ गई है। लेकिन यही नहीं है, और भी हैं जिनके बारे में खुद नवनीत राणा ने खुलासा किया। लेकिन हुआ क्या, कैसे हुआ, आज पूरी एक्सप्रेस रिपोर्ट आपके सामने रखने वाला हूं दर्शकों, क्योंकि यह हमला बार बार दी जा रही चेतावनी के बाद सामने आया है। और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की वोटिंग में महज 3 दिन बचे हैं दर्शकों। कल शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। लेकिन उससे पहले एक ऐसी खबर सामने आई जो महाराष्ट्र चुनाव में बनाए जा रहे चुनावी चरित्र पर कई सवाल खड़े करती है। देख रहे हैं आप, चुनाव तो चल रहे हैं, प्रचार चल रहा है, लेकिन इधर AIMIM चीफ असद उद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन को हर बार उनके भड़काऊ बयानों पर घेरने वाली बीजेपी के नेता नवनीत राणा की जनसभा में कुछ लोग घुस जाते हैं दर्शकों। आरोप लगाया जाता है कि ये मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखने वाले लोग थे। ये वहां पर मजहबी नारे लगाते हैं। इन लोगों पर अश्लील इशारे तक करने के आरोप लगे हैं दर्शकों। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, और नवनीत राणा की रैली का ये दृश्य आप देख रहे हैं। क्या सिर्फ और सिर्फ इसलिए अकबरुद्दीन ओवैसी के 15 मिनट वाले भड़काऊ बयान पर पलटवार किया गया, इसलिए हमला हो गया? ये सवाल आज खड़े हो रहा है। सवाल तो यह भी उठता है कि जो लोग उनकी रैली में पहुंचे थे, उन्हें छोटे मियां के भाषण में क्या कुछ गलत नहीं दिखता है? ये लोग क्या बिकाऊ थे, क्या भेजे गए थे? बहुत सारे सवाल हैं दर्शक। लेकिन मतलब क्या है? मतलब ये कि क्या इन्हें पैसे देकर वहां पर भेजा गया माहौल खराब करने के लिए? क्योंकि चुनाव प्रचार थमने के बाद नवनीत राणा से बदला लेने का ऐसा मौका मिल पाना तो मुश्किल था। लेकिन ये कौन लोग हैं, देखिए जरा आप वीडियो में देखिए इन लोगों को। ये किसने भेजे थे, ये किसकी साजिश थी? बहुत सारे सवाल हैं, अभी तक इन सवालों का जवाब कोई नहीं जानता है। लेकिन कल अमरावती के दरियापुर इलाके में क्या हुआ है, क्या आरोप लगा रही है नवनीत राणा, पहले आपको वो सुनवाता हूं, फिर आगे की एक्स्ट्रा रिपोर्ट। बोलता ना सरळ तिथून कि तेरे को मार देंगे, तेरे को काट देंगे, हम अल्लाह के बंदे हैं, हम अल्लाह के लोग हैं, तेरे को दिखाएंगे। मैं बोली शांत रखो भैया, कोई किसी को कुछ गड़बड़ नहीं करनी है, तुम कुछ भी क्रिएशन यहाँ करो मत। बस मी असं बोलणं आणि त्यांनी खुर्च्या उचलणं आणि आमचे लोकांवर आणि आमच्यावर जोरात जोरात खुर्च्या मारण्या सुरू केल्या। कुर्सियां मारनी शुरू कर दी। सुना आपने, नवनीत राणा कह रही है कि उनकी रैली में कुछ मुसलमानों ने घुसकर कुर्सियां उठा कर फेंकी, कुर्सियों से हमला किया गया, और इसका उन्होंने सबूत दिखाया। देखिए दिखा रही है वो सबूत, देख रहे हैं आप, ये पुलिस के सामने पेश किया। ये सबूत कैसा है, क्या है, ये आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए, किस कदर नवनीत राणा की रैली में अचानक हालात बिगड़ गए। देखिए कुर्सियां हवा में उड़ रही हैं, दोनों तरफ से कुर्सियों को उठाकर फेंका गया। कोई अपने बचाव में फेंक रहा है तो कोई साजिश के तहत फेंक रहा है। अब नवनीत राणा का आरोप है कि इन लोगों को साजिश के तहत बवाल मचाने के लिए, उन पर हमला करने के लिए वहां पर भेजा गया था। लेकिन किसी पर भी सीधे ऐसे आरोप लगा देना ठीक नहीं होता है दर्शक। इसलिए उन्होंने अपनी सफाई में पुलिस के सामने कुछ सबूत रखे हैं, और अब जो मैं रिपोर्ट आपको दिखाने वाला हूं उसमें वो एक एक सबूत कैसा है, क्या है उसके अंदर, सब आपको देखने को मिलेगा। दिखाते हैं आपको। नवनीत राणा की सभा में चली कुर्सियां, नवनीत राणा उपद्रवियों के निशाने पर थे। नवनीत राणा
थूक जिहाद का शिकार होते होते बचे। सभा झाल्यानंतर मी सगळे लोकांना भेटत होती, जसं मी नॉर्मली सगळ्यांना भेटून मला कार्यक्रम संपल्यानंतरही अर्धा तास लागतात। खाली आली, कॉन्स्टेबल महिला होत्या, त्यांच्यासोबत बोलली। मग जे नवनीत राणा अमरावती में जनसभा के दौरान हुए हंगामे के बीच सीधे पुलिस थाने पहुंची और वहां पहुंचकर उन्होंने बिना वक्त गवाए पुलिसकर्मियों के सामने पूरा घटनाक्रम बताया, क्योंकि सवाल उनकी जान का था, सवाल उनके कार्यकर्ताओं की जान का था, सवाल उन लोगों की जान का था जो उनकी जनसभा में समर्थन देने के लिए जुटे थे, सवाल उन दिव्यांगों का था जो नवनीत को सपोर्ट करने वहां पहुंचे थे। सभा के दौरान जब मैं भाषण दे रही थी, दूर से ही कई लोगों की हुटिंग शुरू हुई और उन्होंने स्पष्ट जोर जोर से यही कहा, अल्लाह अकबर के नारे शुरू किए। हमारे कई लोग थे, जब आपके चाहने वाले लोग आजू बाजू खड़े होते हैं तो उससे आपको समझ में आता है कि कुछ तो गड़बड़ वहाँ पे चल रही है। फिर भी मैंने बहुत शांति प्रिय से मेरा भाषण कंप्लीट किया। नवनीत राणा का सीधा सीधा आरोप है कि हंगामा करने वाला कोई और नहीं, मुसलमान थे। अब इन आरोपों को साबित करने के लिए वो अपने साथ सबूत लेकर थाने पहुंची थी। उन्होंने वो कैमरा निकाला जिसमें पूरी जनसभा रिकॉर्ड हो रही थी। जो वीडियो उन्होंने दिखाया उसमें सिर पर टोपी पहने एक शख्स हंगामा करता दिख रहा था। वो कुर्सियां उठाकर बवाल मचा रहा था। शुरुआत 5 बजे से हो गई थी जब हमारे लोगों ने वहां पर मंच डालने की शुरुआत की, पर तब से उनका शुरू हो गया था यहाँ मंच नहीं होना चाहिए। ये था वो पहला सबूत जो नवनीत ने पुलिस को दिखाया। नवनीत ने बवाल मचाने वालों के मंसूबों को दिखाने के लिए उस शख्स को भी पुलिस वालों से मिलवाया जिसके हाथ में नुकीले हथियार से कट के निशान दिखाई दे रहे थे। तुम्हाला पाहून घेऊ म्हणून सांगून राहिल्या, हा? म्हणजे आम्ही काही कार्यक्रम नहीं करा। सबसे बड़ा सबूत नवनीत का था थूक के निशान वाले सुरक्षा कर्मी के कपड़े। तिथून मला हुटिंग करत होते आणि जेव्हा मी खाली आली, भाषण संपवलं, तरी मी काही रिॲक्ट नव्हता केला। पण माझे कार्यकर्त्यांना पाहून, मला पाहून जोरात जोरात अल्लाहू अकबर करायला लागले। आणि मग नवनीत राणा का थूकने वाला ये आरोप कई सवाल खड़े करता है। सवाल ये कि हिंदुओं के त्योहारों पर नजर रख रहे कट्टरपंथी अब सनातन के साथ खड़े रहने वाले नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन सवाल घूम फिर कर वहीं आकर टिक जाता है कि आखिर नवनीत की जनसभा में इस अटैक के पीछे कौन है। देख लिया आपने, एक एक सबूत नवनीत राणा ने पेश किया है। लेकिन नवनीत राणा पर हमला क्यों किया गया दर्शकों, आज आपको बताने वाला हूं। नवनीत राणा बीजेपी की हिंदूवादी छवि वाली नेता हैं, फायर ब्रांड है और अमरावती से ही पूर्व सांसद भी रही हैं। नवनीत बीजेपी उम्मीदवार रमेश बुंदेले के लिए वोट मांगने के लिए पहुंची थी। दरियापुर निर्वाचन क्षेत्र के खल्लर गांव में यह जनसभा हो रही थी। 16 नवंबर की रात करीब 10 बजे हमला होता है। हमले में पार्टी के कई लोग घायल हुए हैं। नवनीत राणा ने अकबरुद्दीन ओवैसी को घेरा था, याद है ना आपको। 15 मिनट वाले बयान पर नवनीत हमलावर हुई थी और उसके बाद इसी तरह उनकी सभा में कुर्सियां चल रही हैं दर्शकों। लेकिन आज सवाल यह खड़ा होता है कि इस हमले के पीछे कौन है, कौन है जिन्होंने नवनीत राणा को निशाना बनाया है। नवनीत राणा के यही तेवर ओवैसी ब्रदर्स को बर्दाश्त नहीं है। नवनीत राणा जो बोलती हैं उसके पीछे वजह तो होती है, उससे वो पीछे भी नहीं हटती हैं। नवनीत अपने किसी भी बयान पर स्टैंड लेना जानती है और इस हमले के बाद भी जब उनसे ओवैसी बंधुओं पर सवाल पूछा गया तो वो आर पार के मूड में दिखाई दी। उन्होंने साफ कह दिया कि हिंदुओं को बेवजह टारगेट किया जाएगा